सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज मेरे एक एक शब्दों पर आपका विशेष ध्यान हो, क्योंकि खास पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं जो मेरा एनालिसिस और पॉइंट के हिसाब से मैं बता रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल कहा ही था कि मार्केट पे दबाव रहेगा और वॉलेटाइल ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा गिरावट तो नहीं होना चाहिए। फिर भी झटके के नाम पे मतलब जिस तरह से सेंसेक्स नीचे आया था, करीबन 900 पॉइंट से 1000 पॉइंट तक भी खींच लिया गया था मार्केट को। तो डर का विषय भी बनाया गया और फिर बाद में मार्केट ने थोड़ा सा फिर रिकवरी रूप दिया। तो जैसे आप देख ही रहे हैं, सेंसेक्स 59,464, 634 पॉइंट डाउन। निफ्टी 50 17,757, 181 पॉइंट डाउन। मुझे दोस्तों एक एक शब्दों पर इसलिए कर रहा हूँ ध्यान देना, क्योंकि यही बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये मेरा एक अंदाज है, एक बात है, एक विषय है। देखिए, अक्सर क्या होता है दोस्तों कि ये भी एक पॉइंट है कि जब कभी भी अगर सेंसेक्स निफ्टी बजट से पहले लगातार नीचे गिरता गया है, इतिहास इस बात का गवाह है दोस्तों कि तब जब बजट आया है तो सेंसेक्स निफ्टी ने बहुत जोरदार प्रगति भी किया है, मतलब ऊंचाई की ओर गया है। तो जहां तक मेरा अंदाज है दोस्तों कि इस बार का बजट जहां तक होगा अच्छा ही होगा, और जहां तक है अच्छा होगा तो हो सकता है मार्केट से भी रिलेटेड हो, अच्छी बात हो। क्योंकि हम भी चाहेंगे या सरकार भी यही चाहेगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने देश में ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा हो। तो उनके लिए कुछ मोटिवेशनल पॉइंट तो ज़रूर किया जाएगा दोस्तों। और जो इंडस्ट्रीज पेंडेमिक के कारण बड़े ज़्यादा ही, मतलब कह सकते हैं ना, जैसे कि बहुत ही सेंसिटिव है आज, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार इस पर कदम जरूर उठाएगी। तो इस हिसाब से जहां तक मैं देख रहा हूं दोस्तों कि बजट अच्छा होगा और मार्केट के फेवर में भी हो सकता है दोस्तों। ये मैंने अभी कहा दोस्तों, मैं अंदाज है मेरा, और ये मेरे अंदाज में भी वजन है अपने आप में। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों तो मार्केट फिर बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाएगा बजट के बाद। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं लगातार नेगेटिव जा रहा है, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से हो ही रहा है। तो आपने भी देखा है कि दोस्तों लगातार जिस हिसाब से मार्केट ने गिरावट रूप दिया है, तो कुल मिला के सेंसेक्स आप देख ही सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट तक गिरा दिया गया है। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो अच्छे क्वालिटी स्टॉक इस भाव में लेने का पूरा कार्य में लगे हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों कि शेयर्स को सस्ता किया जाता है गिरावट के साथ। तो जब शेयर सस्ता होगा, भाव काफी नीचे होंगे, तभी हैवी इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों। और हैवी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट ऑफ द ईयर होगा। तो उस हिसाब से दोस्तों कि यहां पर आप पूर्ण रूप से, और जहां तक मैं कहूंगा कि अपना मनोबल, उत्साह, साहस और अपना जो कहते हैं जिद। किसी एक पॉइंट पर मैंने ये भी कहा था, याद होगा दोस्तों, कि मैंने रिजोल्यूशन 2022 में एक बात कही है, और वो बात आज सभी पर, आप लोगों पर लागू है दोस्तों। मैंने एक पॉइंट उसमें ये कहा था, या दोबारा आप देख लीजिए उसे, मैंने जो रिजोल्यूशन 2022 इन्वेस्टर्स के लिए कहा था इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि जब भी मार्केट बेरिश हो तो आपको जिद करके शेयर्स को खरीदना चाहिए, अच्छे और क्वालिटी स्टॉक को, तभी आप सफल रहेंगे। तो बस, तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि ये आपको एक अच्छा सुनहरा मौका मिल रहा है। आप शेयर्स को नीचे के भाव में, जो आते जा रहा है, हो रहा है नीचे भाव, स्वभाव जो नीचे चल रहा है अभी, उसे थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चाहिए अपने बजट के अनुसार, और बस आपको होल्ड करना चाहिए, जहां तक मैं इसे देख रहा हूं। तो कुल मिला के दोस्तों, जहां तक है अभी, हाँ, अब हम कल की बात करते हैं दोस्तों। जहां तक है 21 जनवरी 2022 के लिए मार्केट का रूप स्वरूप ऐसा है दोस्तों कि जिस हिसाब से क्लोजिंग दिखाया है कि 300 से 400 पॉइंट रिकवरी किया है मार्केट ने, इसका मतलब यह है कि दोस्तों कल मार्केट को एक पॉजिटिव ट्रेंड से शुरू किया जाएगा। अब कल फ्राइडे भी है, जैसे आप जानते हैं दोस्तों, मैं हर बार कहा हूं कि फ्राइडे प्रॉफिट बुकिंग डे होता है। तो ये अब देखना बड़ा, मतलब पॉइंट होगा कि कल तो मार्केट पहले पॉजिटिव ट्रेंड दिखा के हो सकता है बाद में सेलिंग प्रेशर डाल दे,
सेलिंग प्रेशर का मतलब गिरावट वाली बात। तो ये जितने भी गिरावट या नेगेटिव पॉइंट हो रहे हैं दोस्तों, आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है शेयर्स अच्छे अच्छे या क्वालिटी स्टॉक को लेने का। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि कल की तारीख में मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, और उससे ज़्यादा है कि थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड के बाद या लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। तो ये है कल का रूप स्वरूप मार्केट का दोस्तों। तो इसके लिए आप अपनी मानसिकता ये बना लीजिए दोस्तों कि हमें इस मार्केट में जो भी अच्छे स्टॉक हैं, क्वालिटी स्टॉक हैं, और अच्छे आज की तारीख में अच्छे खासे नीचे के भाव में हैं, तो उसे आप थोड़ा थोड़ा खरीदते जाइए। बस इसी के साथ साथ मैं यही कहूँगा। अब आप ही देखिए दोस्तों, मैं चलते चलते ये भी कहूँगा कि अब मेरा पेनी स्टॉक देखिए दोस्तों, आज मेरा पेनी स्टॉक 50 रुपीज़ के आगे चला गया। अभी याद होगा मैंने कहा था कि मेरा जो भी पेनी स्टॉक है 25 से 50 के भीतर है। अब ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी मेरा पेनी स्टॉक 50 रुपीज़ को क्रॉस कर दिया दोस्तों, 50 रुपीज़ के ऊपर चला गया, अब 51 52 के भाव में चला गया। उसी तरह से जो मैंने देखा था अपना मल्टीबैगर, उसमें भी सर दोस्तों 20 to 30% पॉजिटिव रहा। आज इतना मार्केट नेगेटिव होने पर भी मेरा मल्टीबैगर एक स्टॉक दोस्तों स्टेबल रहा, नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दिया है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि ये सबसे राइट टाइम है, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आप इस सर्विस को लीजिए, क्योंकि यही सबसे सही समय है आपके इन्वेस्टमेंट का। 2022 का ये सबसे राइट टाइम है आपको इन्वेस्ट करने का, और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिद करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट टाइम है दोस्तों। तो बस यही कहना था दोस्तों, चलते चलते आप मेरे हर एक शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, और इससे संबंधित जो भी है पेनी स्टॉक, मल्टीबैगर, डायमंड स्टॉक में 20% डिस्काउंट है दोस्तों। हमारा मेंबरशिप चल रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सभी कार्यरत हैं दोस्तों। तो इसमें से जिसमें भी आप कदम उठाएंगे दोस्तों, आप सफल रहेंगे, क्योंकि एकदम ये सही समय है एंट्री लेने का भी दोस्तों। तो अपना मनोबल, उत्साह, साहस सब कायम रखिए दोस्तों, आप सफल रहेंगे। इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।